नदियों को सदियों से बहते हुए इस धरती पे रहते हुए सब ने देखा है, लेकिन क्या नदियों की भी कोई अपनी कहानी होती है? भारत में एक ऐसी ही नदी है जिसके पानी के साथ उसकी कहानी भी युगों से बहती आ रही है। अगर ध्यान से सुनो तो उसकी धारा खुद अपनी कहानी सुना रही है। आज से हजारों वर्ष पहले असुरों और देवताओं में एक घोर युद्ध हुआ था, जिसमें असुरों के राजा बलि ने देवताओं को हरा दिया और खुद को ही स्वर्ग लोक का राजा बना लिया। पर यह कहानी यहीं नहीं रुकती। देवताओं की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने एक बालक बनकर राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी। बलि के गुरु ने विरोध किया, पर बालक के अनुरोध में गुरु के विरोध से ज्यादा ताकत थी। बलि ने बालक को 3 कदम भूमि दे दी। अब बालक देखते देखते जगत के पालक भगवान विष्णु में बदल गया। 2 कदम से उसने भूलोक और स्वर्गलोक नाप लिया। जब उसके कदम ब्रह्मालोक पहुंचे तब ब्रह्मा ने उसके चरण का जल अभिषेक किया और उसी जल से गंगा का सृजन हुआ। ये वही गंगा है जिसे हम गंगा मैया, गंगा नदी, भागीरथी कहते हैं। क्योंकि उसका जन्म भगवान विष्णु के बाल स्वरूप से हुआ था, इसीलिए गंगा शुरुआत से ही बहुत चंचल थी। देवलोक में कभी कभी सभाएं होती थी। वहां बहुत से ऋषि मुनि आते थे। एक दिन वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। गंगा अपनी सखियों के साथ कहीं जा रही थी। तभी वहां से दुर्वासा ऋषि निकले। जोर का हवा का झोंका आया और दुर्वासा ऋषि के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। उसे संभालने की उजबुजाहट में ऋषि झुंझला से गए। गंगा ये देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। महर्षि ने इसे अपना अपमान समझा और गंगा को श्राप दे दिया। तुम्हें स्वर्ग में रहने की सभ्यता नहीं मालूम है गंगे। तुम शीघ्र ही पतित होकर धरती पे गिरोगी। सबकी तारनहारिणी गंगा को मिले श्राप की गतिविधि को समय ने प्रकट करना शुरू कर दिया। सूर्यवंश में एक महान राजा सगर हुए। सगर ने अपनी सत्ता को विस्तार देने के लिए एक अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया, किंतु देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के अश्व को चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम के निकट छिपा दिया। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने धरती को फाड़कर पाताल तक एक रास्ता तैयार किया और जा पहुंचे ऋषि के आश्रम पर। सगर पुत्रों ने सोचा कि इसी ऋषि ने यज्ञ के घोड़े को चुराया है। वे उनका अपमान करने लगे, उन्हें चोर बताने लगे। ध्यान समाधि में खोए कपिल मुनि की आंखें खुली और आंखें खुलते ही खाक में बदल गए सगर के 60,000 पुत्र। ऋषि की आंखों में क्रोध की ज्वालाएं थी। सगर के सभी पुत्र पाताल लोक में प्रेत बनकर भटकने लगे। उनकी मुक्ति का कोई भी यत्न नहीं बन पा रहा था। राजा सगर के पुत्र कुमार अंशुमन उनकी खोज में निकले। कपिल मुनि से पूछने पर उन्होंने बताया कि इनका उद्धार केवल स्वर्ग के जल से ही हो सकता है। स्वर्ग में गंगा बहती है, वही इन्हें मुक्त कर सकती है। सगर ने बहुत दीर्घ तपस्या की, लेकिन बूढ़े राजा सगर की आयु बीत गई, किंतु गंगा नहीं पिघली। राजा सगर की 3 पीढ़ियां नष्ट हो गई। उसके बाद जन्म हुआ भागीरथ का। राजश्री भागीरथ ने पितामह ब्रह्मा को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने भागीरथ को धीरज बंधाया। हे भागीरथ, मैं गंगा को धरती से पाताल लोक में आने का आदेश दूंगा। गंगा को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे वंश की 3 पीढ़ियां नष्ट हुई है, इसलिए उसे भी स्वर्ग, धरती और पाताल यानी तीनों लोकों में बहना होगा। वो त्रिपथगा कहलाएगी। किंतु गंगा के प्रचंड वेग को रोकने के लिए तुम्हें शिव जी को प्रसन्न करना होगा। तुम्हारा अभियान
पूर्ण हो। लेकिन पिताश्री, मैं स्वर्ग लोक की नदी हूं। धरती के वातावरण में मैं सुखी नहीं रह सकती। धरती वासियों को मेरे जल की कीमत नहीं पता, वो मुझे कलुषित कर देंगे। ब्रह्मा ने आदेश देते हुए कहा, जो कल होने वाला है उसके लिए आज दुखी ना हो। धरतीवासी यदि तुम्हें मलिन कर देंगे तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम पूर्ण स्वर्ग में लौट आओगे। वहां भागीरथ ने गंगा के प्रलयकारी वेग को रोकने के लिए महादेव को प्रसन्न कर लिया। महेश्वर अपनी घनी जटाओं को फैलाकर हिमालय पर्वत पे स्थिर हो गए। वहां कुछ कुद्र सी, कुछ रुष्ट सी गंगा निर्बाध गति से अंतरिक्ष को चीरते हुए, बादलों को फाड़ते हुए आकाश से गिर पड़ी। एक बार तो यूं लगा कि महादेव के सहित पूरी धरती को गंगा अपने वेग से रसातल में ले जाएगी। लेकिन महादेव तो फिर महादेव थे। उन्होंने अपनी गहरी जटाओं में गंगा को बंदनी बना लिया। गंगा का गर्भ कुछ कम हुआ तो उसने महादेव की महत्ता को नमन किया। तब शिवजी ने एक जटा खोलकर उसे हिमगिरी पर उतार दिया। तब गंगा हिमालय से निकलकर गौमुख पर आ गई और धीरे धीरे अपना मार्ग बनाने लगी। भागीरथ शंख बजाते आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे चल पड़ी। भागीरथ उसे स्वर्ग से धरती पे लेकर आए, इसलिए वह भागीरथी कहलाई। मार्ग में चलते हुए गंगा ने ऋषि जनहू के आश्रम को डुबा सा दिया। जनहू को लगा कि गंगा धरती वासियों की शक्तियों को निम्न मानती है। उनकी ध्यान समाधि टूटी, वे क्रोधित हुए। उन्होंने मंत्र जाप कर योगिक बल से उसके सारे जल को पी लिया। भागीरथ ने ऋषि से अनेकों विनती की। तब कहीं जाकर ऋषि ने अपनी जांघों को चीरकर गंगा को मुक्त किया। ऋषि ने एक पिता के भांति गंगा को नया जन्म प्रदान किया। तो गंगा ने मुनि से प्रभावित होकर कहा, हे ऋषि, मैं नारायण के चरण से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल में उतरी, फिर महादेव की जटाओं से निकलकर आपकी जांघों से दूसरी बार प्रकट हुई। मैं पहले ही परम शुद्धा थी और आज आपके कारण और भी शुद्ध हो गई, इसलिए अब से मेरा नाम जानवी भी होगा। ऋषि जनहू ने गंगा को आशीर्वाद दिया। गंगा धरती के खंडों को चीरती हुई पातालपुरी में जा पहुंची और सभी सग्र पुत्रों की राख को उसने अपने जल से स्पर्श किया। उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल गई और तब से गंगा को मुक्तिदायिनी कहा जाने लगा। उसके बाद स्वर्ग से उतरी गंगा ने स्वयं को सागर में उतार दिया। ये पावन संगम गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के दिव्य तीर्थों में उसका अपना ही महत्व है। मकर वाहिनी, मुक्तिदायिनी, पापनाशिनी, इस गंगा के हम ऋणी हैं। इसके कल कल में जो कल की कहानी है, उससे हमें यही सीख मिलती है कि ये गंगा हमारे देश, हमारी धरती की धरोहर है। इसे स्वच्छ और पावन रखना हमारा कर्तव्य नहीं, हमारी आवश्यकता भी है। हम यही शुभकामना करते हैं, जब तक धरती है गंगा रहेगी, कल 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 की कहानी कहेगी। मुक्तिदायिनी, पापनाशिनी, पतित पावनी, युग युग बहेगी।